चलिए आज आगे शुरू करते हैं। इसी में अपन अंशों का हरण। अंशों का हरण। हरण का अर्थ क्या होता है? हरण यानी जब्त करना। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो राशि किस्तों में मंगाती है। आवेदन, आवंटन, याचना, द्वितीय याचना, अंतिम याचना जो हम हल किए हैं अभी, यहाँ पर राशि किस्तों में मंगाई जाती है। आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, अंतिम याचना पर। तो कभी कभी कोई अंशधारी क्या करता है, आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना, द्वितीय याचना का भुगतान कर देता है, लेकिन अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं करता है या उस राशि का भुगतान करने में आनाकानी करता है। तो ऐसी दशा में जब उसे सूचना दी जाती है, सूचना देने के बावजूद वह उस रकम का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी दशा में कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है और जो भी रकम उसने दिया था अभी तक कंपनी को, उस रकम को भी जब्त कर लेती है। कौन? कंपनी। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन? अंशों का हरण। हम किस्त में सामान लेते हैं, मान लो 10,000 रुपये का सामान ले लिए और 8,000 रुपये तक का हम किस्त पटा दिए, लेकिन जब 9वां किस्त पटाने का समय आया तो हम जो है वहाँ पे आनाकानी करना शुरू कर दिए। दुकानदार ने हमको सूचना भेजा, नोटिस दिया, फिर भी जो है हम किस्त नहीं पटाए। फिर उसने सूचना दिया, फिर भी हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिए, तो परिणाम क्या होगा? वह दुकानदार हमारे घर आएगा और हम अपना सामान उठाकर ले जाएगा। किस्त ना देने के कारण उस सामान को उठाकर ले जाएगा और जो भी रकम हमने अभी तक उसको दिया था किस्त के रूप में, वह जब्त कर लेगा। कारण उस वस्तु के प्रयोग का किराया मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? उसे उस वस्तु के प्रयोग का किराया मान लेगा और हमारा वस्तु भी चला जाएगा और जो रकम हम दिए थे वो रकम भी जब्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हरण। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हरण कौन करता है? कंपनी। जब अंशधारी समय पर या मांगे गए अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, जो कंपनी के लिए एक प्रकार का लाभ ही होता है। क्या होता है? कंपनी के लिए एक प्रकार का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक समझ गए सब। अब चलते हैं अपन अंशों के हरण की विधि। किस प्रकार से अंशों का हरण करना है? डायरेक्ट हरण नहीं कर लेना है कि आज मंगे रकम नहीं दिया हरण कर लो, ऐसा नहीं। उसे कुछ विधि है, नियम है। उस नियम में चलते हैं अपन। पहला नंबर, सचिव द्वारा सूची तैयार करना। कंपनी का सचिव, जिस व्यक्ति को कंपनी का सचिव बनाया गया है, वह सचिव क्या करेगा? सबसे पहले उन अंशधारियों का नाम का एक सूची बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, जिन लोगों ने अभी तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया है। और उनका लिस्ट बनाने के बाद संचालक मंडल की जो सभा होती है, उस सभा में, संचालक मंडल की सभा में अध्यक्ष के सामने, सदस्यों के सामने उस लिस्ट को रखेगा और पढ़ेगा कि यहाँ पर A, B, C और D 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया है। तो इसकी जानकारी देने का काम कौन करेगा? कंपनी का सचिव। किसको देगा? ये संचालक मंडल के सदस्यों को। कहाँ पर देगा? तो संचालक मंडल की जो सभा का आयोजन किया जाएगा, उस सभा में इसकी जानकारी देने का काम कौन करता है? कंपनी का सचिव। तो पहले सचिव के द्वारा सूची तैयार करना और सभा में प्रस्तुत करना, ये करता है कौन? कंपनी का सचिव। जब ये सूची तैयार कर कर वहाँ पर देगा संचालक मंडल की सभा में, तो संचालक मंडल का जो अध्यक्ष होता है, सर्वे सर्वा, वह सचिव को बोलता है कि नोटिस बनाओ और नोटिस बनाकर इन अंशधारियों के पास भेजो। इनको सूचना दो कि अगर 14 दिन के भीतर, ये नोटिस की जो अवधि होती है वो कम से कम 14 दिन, 14 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम कितना दिन? 14 दिन। याद रखना, वस्तुनिष्ठ में भी आता है ये। तो नोटिस भेजता है और नोटिस में सूचना दी जाती है कि कम से कम 14 दिन के भीतर अगर आप रकम का भुगतान नहीं करते हो या 14 दिन में भुगतान नहीं करते हो तो आपके अंशों का हरण
कंपनी कर लेगी या कंपनी के द्वारा अंशों का हरण कर लिया जाएगा, ऐसा सूचना देने के लिए बोलता है। कौन बोलता है? अध्यक्ष। तब उसके कहने पर दूसरा नंबर, अंशधारियों को नोटिस भेजना। नोटिस भेजने का काम कौन करता है? कंपनी का सचिव। नोटिस भेजने का काम कौन करता है? कंपनी का सचिव। संचालक मंडल के आदेश हो जाने पर नोटिस बनाता है और जिन जिन व्यक्तियों ने अभी तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया था उनको जो है नोटिस भेजने का काम कौन करता है? कंपनी का सचिव नोटिस पत्र बनाएगा और उस पर कंपनी की ओर से अपने साइन करेगा और भेज देगा कि 14 दिन तक अगर आप रकम का भुगतान नहीं करते हो या उस पर कोई ब्याज है तो उस ब्याज का भी भुगतान अगर नहीं करते हो तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। इस प्रकार से नोटिस बनाकर भेज देगा। कौन भेजेगा? कंपनी का सचिव। फिर देखो आगे, नोटिस में राशि व ब्याज का उल्लेख। जो नोटिस बनाएगा उस नोटिस में कितना रकम देना है और उस रकम पर कितना ब्याज का भुगतान करना है, इसका उल्लेख भी कौन करता है? कंपनी का सचिव। नोटिस देने के बाद पुनः नोटिस भेजना। नोटिस भेज दिया गया लेकिन अंशधारी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वहाँ से कोई सूचना नहीं आई, ना तो कोई सूचना आया ना ही उसने कोई रकम का भुगतान किया। ऐसी दशा में संचालक मंडल की सभा में फिर अपनी बात को रखता है कौन? कंपनी का सचिव, कि जिन अंशधारियों को हमने नोटिस भेजा था वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो अध्यक्ष के कहने पर सचिव फिर से पुनः एक बार नोटिस भेजता है और उसमें लिख देता है स्पष्ट कि आपको पुनः नोटिस भेजा जा रहा है और 14 दिन का समय दिया जा रहा है। 14 दिन तक अगर आप रकम का भुगतान नहीं करते हो तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। पुनः नोटिस भेजने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आता है तो संचालक मंडल की सभा में संचालक मंडल के अध्यक्ष के कहने पर उस अंशधारी के अंशों का हरण कर लिया जाएगा और उसका अंशों का हरण हो जाएगा, यानी उसकी राशि जब्त हो जाएगी और उस अंशधारी को सूचना दे दी जाएगी कि तुम्हारे अंशों का हरण हो गया है, आज से तुम हमारे कंपनी के अंशधारी नहीं हो, तुमको किसी प्रकार से भी लाभांश की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए तुम अंश प्रमाण पत्र लाकर कंपनी को लौटा दो। और इस प्रकार से सूचना उसको उसके व्यक्तिगत पते पर भेज देता है कौन? कंपनी का सचिव। तो ये हरण की विधि जो थ्योरी में आपको बिल्कुल आता ही है और प्रैक्टिकल में तो इसका पूरा प्रयोग होगा ही। बिल्कुल तैयार करेंगे इसको, हरण की विधि को आगे वर्षन में। फिर देखते हैं इसी में अपन अंशों के हरण का प्रभाव। अब इसी में देखते हैं अपन अंशों के हरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव, सदस्यों के रजिस्टर से नाम हट जाना। जिन अंशधारियों के अंशों का हरण कर लिया गया है तो कंपनी के रजिस्टर में उस अंशधारी का नाम था तो उसके नाम को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है और वो उस दिन से कंपनी का सदस्य नहीं रहता। तो उसके नाम को हटा दिया जाता है। इसको कहा जाता है कि अंशधारियों का नाम हट जाना, मतलब ये हटाता है कौन? हटाता है कंपनी का सचिव। हरण किए गए अंशधारियों का नाम रजिस्टर से हटाने का काम कौन करता है? कंपनी का सचिव। दूसरा, राशि जब्त करना। उसने कंपनी के अंशधारी ने जितनी राशि जमा की थी आवेदन पर, आवंटन पर, याचना पर, प्रथम याचना पर, द्वितीय याचना पर, वह सारी राशि जब्त हो जाएगी। उसमें से उसको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा और वो कंपनी का सदस्य भी अब नहीं रहेगा। ये काम होता है, ये प्रभाव पड़ता है। बताया था ना कि उतने दिन का वो किराया मान लिया जाता है। तो राशि भी जब्त हो गया, अंश प्रमाण पत्र भी मंगवा लिया गया और वो कंपनी का अब सदस्य भी नहीं रहेगा। तो पहला क्या हुआ? नाम काट दिया जाना, रजिस्टर से उस सदस्य का नाम हट जाएगा। दूसरा, उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। जितनी भी राशि उसने संस्था को दिया था अभी तक वो सारी राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ठीक है। फिर आगे, कंपनी के अंशधारी होने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। कंपनी का अंशधारी जब था तो अंशधारी को क्या मिलता है? ब्याज, लाभांश। क्या मिलता है अंशधारी को? लाभांश। तो जो लाभांश मिलने का उसको अधिकार था
वो अधिकार भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। हरण करने के दिन से ही उसको किसी प्रकार से भी लाभांश की प्राप्ति नहीं होगी। पैसा भी गया और लाभांश भी गया। क्यों? क्योंकि उसने अंतिम किस्त का भुगतान वहां पर नहीं किया। आई बस में आकर तो उसका अधिकार भी पूर्ण रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये प्रभाव हुआ। अंश पूंजी में कमी, कंपनी के पूंजी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जहां से उसको पैसा मिलने का उम्मीद था वहां से अब पैसा उसको मिलेगा नहीं। उसका नाम काट दिया गया है, उसको सूचना भी दे दिया गया है। सूचना मिलने के बाद वह अंशधारी 1 रुपये भी लाकर कंपनी को नहीं देगा। मतलब कंपनी के पूंजी में क्या हो जाएगी? कमी। इसी को बोलते हैं अपन अंश पूंजी में कमी। ठीक है। इसके बाद इसी में क्या होगा? अगला नंबर, अंश पूंजी को हमेशा डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंश पूंजी को हमेशा डेबिट यानी विकलन किया जाएगा और अंश हरण खाते को हमेशा समाकलन किया जाएगा। अंश पूंजी खाते को विकलन और अंश हरण खाते को हमेशा क्या किया जाएगा? समाकलन किया जाएगा। ठीक है। ये मुख्य कार्य होता है इसके अंतर्गत, इसका प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से उस व्यक्ति का अंश प्रमाण पत्र जब्त हो जाता है और उसको किसी प्रकार से भी लाभांश की प्राप्ति नहीं होती और कंपनी का भी वो सदस्य यहाँ पर नहीं रहता। ठीक। अब देखते हैं इसी में अपन अंशों के हरण के लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया मतलब प्रविष्टि। जैसे मान लो कंपनी ने बोला कि एक अंशों का निर्गमन किया गया, 100 रुपये वाले 10,000 अंशों का निर्गमन किया गया, जिसमें आवेदन पर तो उसने भुगतान कर दिया, परंतु आवंटन, प्रथम याचना, अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। आवंटन का, प्रथम याचना का और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया तो कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। हरण संबंधित प्रविष्टि कीजिए। तो जब भी अपन हरण संबंधित प्रविष्टि करेंगे तो अंश पूंजी खाता विकलन, तो जो अंश का हरण संबंधित प्रविष्टि करने के लिए बोलेगा और जब भी अपन हरण संबंधित प्रविष्टि करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, अंश पूंजी हमेशा क्या होगा? विकलन। तो अंश पूंजी विकलन और जिस जिस राशि का उसने भुगतान नहीं किया है वो सब क्या हो जाएगा? समाकलन। जिस जिस राशि का भुगतान नहीं किया है वो सब क्या हो जाएगा? समाकलन। अब मान लो यहाँ पर कि उसने आवंटन और याचना का भुगतान नहीं किया तो ऐसी दशा में टू आवंटन टू अंश याचना और साथ में आ जाएगा टू अंश हरण। नरेशन देंगे अंशों का हरण किया गया। समझ में आ गया? जब भी अंशों का हरण होगा तो अंश पूंजी को विकलन करना है और जिस जिसका उसने भुगतान नहीं किया है, जैसे आवंटन और याचना का भुगतान नहीं किया है, तो क्या होगा? हमेशा समाकलन। तो अंश पूंजी विकलन, टू अंश आवंटन, टू अंश याचना और अंत में दे देंगे हम टू अंश हरण और नरेशन दे देंगे अंशों का हरण किया गया। इस एंट्री को ध्यान में रखना और इसके बाद अपन फिर हरण से संबंधित प्रविष्टि को हल करेंगे। ठीक है।